नीलिमा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू अनन्या। राधिका बहुत ही सरल स्वभाव की और घर को संभालने वाली लड़की थी, लेकिन अनन्या काफी नखरे वाली। राधिका को जहाँ किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं थी, वहीं अनन्या को हर चीज में मीन मेख निकालने की आदत थी। नीलिमा जी के दोनों बेटे गौरव और रजत बड़े ही सीधे स्वभाव के थे। गौरव राधिका से बहुत खुश था, लेकिन रजत अनन्या की हर चीज में नखरे लगाने की आदत से काफी परेशान था। लेकिन वो चाहकर भी अनन्या से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन जब नीलिमा जी अपने एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ से लौट कर आई, तो अपने रिश्तेदार के घर की बातें अपनी बहुओं को बताने लगी। जानती हो राधिका, अनन्या चाचा जी के बेटे की बहू बड़ी सुंदर है। अरे मैं तो उनके यहाँ शादी में जा ही नहीं पाई, तो मैंने तो उसे पहली बार ही देखा। आप ठीक कहती है मम्मी जी, मैंने उसकी ना फोटो देखी थी। फोटो में तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन फोटो से ज्यादा तो वो असली में सुंदर लगती है। मैं तो उसकी सुंदरता को देखती ही रह गई। क्या मम्मी जी, चाचा जी की बेटी की बहू और मेरा मायका पास पास ही है। बचपन से देख रही हूँ मैं उसे। उसकी नाक कुछ ज्यादा तीखी नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है उसकी नाक बड़ी सुंदर है। आंखें तो हिरनी जैसी है। आप लोगों को तो बंदरिया भी सुंदर लगती है, मुझे वो किसी एंगल से अच्छी नहीं लगती। पता नहीं आपको उसमें क्या अच्छा लगा। अगले दिन नीलिमा की पड़ोसन कांता अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करके आती है, और जो साड़ियाँ वो खरीद कर लाई थी वो नीलिमा को दिखाने उसके घर आती है। देखो ना नीलिमा बहन, कैसी है साड़ी, अच्छी तो है ना? मेरी बेटी की शादी है, मैं चाहती हूँ कुछ भी कमी ना रहे। अरे वाह कांता बहन, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। कौन सी दुकान से लेकर आई हैं आप? अगली बार मैं भी वहीं से लेकर आऊँगी। मैं जानती हूँ आपकी साड़ियों की पसंद बहुत अच्छी है। नीलिमा जी, आप रोज़ इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती हैं ना बस इसीलिए तो आपकी राय लेने चली आई। देखिए, अगर इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं है ना, तो आप बता सकती है, मैं वापस कर दूँगी। दुकान वाले से पहले ही बात कर ली है मैंने। देखिए, मैं आपका मन रखने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये साड़ियाँ वाकई में बहुत खूबसूरत है और आपकी बेटी पर तो बहुत अच्छी लगेंगी। अरे राधिका बहू, अनन्या बहू, तुम भी आजकल के ज़माने की लड़कियां हो, ज़रा देखकर बताओ ना सही से, साड़ियाँ अच्छी तो है ना? वाह आंटी, ऐसा लगता है जैसे आप पूरा का पूरा नया कलेक्शन उठाकर ले आई हैं। साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है। वैसे आंटी, ये सारी साड़ियाँ आपने कहाँ से खरीदी? वो मेन मार्केट में नया शोरूम खुला है ना, बस वहीं से। मैंने सुना था वहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा है। क्या आंटी जी, आप भी लोगों की बातों में आ गई। और वैसे भी आप जिन साड़ियों को नए फैशन के समझ रही हैं ना, बहुत ओल्ड फैशन है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? अब देखिए ना, इस तरह के कलर कौन पहनता है? मुझे तो लगता है आपको ये सारी साड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए। मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं आई। ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? हर एक साड़ी 5-5 हज़ार की खरीदी है मैंने। ओह, फिर तो और भी बुरा हुआ। ऐसी साड़ियाँ तो आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी पहना करती थी। इसके लिए आपको नए शोरूम जाने की क्या ज़रूरत थी? किसी भी पुरानी दुकान से खरीद लाती। अनन्या की बात सुनकर कांता जी का चेहरा उतर जाता है और वो सारी साड़ियाँ लेकर वापस चली जाती है। लेकिन नीलिमा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, अच्छा राधिका, अनन्या, मेरी एक सहेली ने नया रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और आज शाम को हमें खाना खाने के लिए बुलाया है, तो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, हम आपके साथ चलते हैं। कितने बजे चलना है? बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम वहाँ पर चलते हैं। नीलिमा अपनी दोनों बहुओं राधिका और अनन्या के साथ अपनी सहेली के नए रेस्टोरेंट पहुँचती है। अरे आओ आओ नीलिमा जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। ये देखिए, मेरे बेटे ने नया होटल शुरू किया है और आज उद्घाटन के मौके पर आप हमारा खाना खाएंगी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहू हैं, बड़ी बहू राधिका और छोटी बहू नीलिमा। आओ बेटा, तुम भी आओ। वैसे रेस्टोरेंट का इंटीरियर तो आपने बहुत ही अच्छा करवाया है। कोई नए ज़माने का इंटीरियर डिज़ाइनर लिया था क्या? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। आप तो इस उम्र में भी सब कुछ समझती हैं। मम्मी जी कुछ नहीं समझती, बस गूगल करके ना सारी चीज़ें देखती रहती है, वहीं से पता चल जाता है। मेरी बहू की ना मजाक करने की आदत है। कोई बात नहीं, अच्छा है ना, सास बहू के बीच मजाक चलता रहना चाहिए, माहौल हल्का रहता है। आइए आइए, आप लोग खाना खाइए। वाह आंटी, खाना तो बहुत ही टेस्टी है। पूरा का पूरा इंडियन खाना है।
और मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। इंडियन खाने की तो बात ही कुछ और है। आजकल तो सारे रेस्टोरेंट में वेस्टर्न खाना मिलता है। मुझे लगता है लोग तो पुराने खाने की तरफ ही लौट रहे हैं। मेरे बेटे का भी यही कहना है कि जो खाना हम त्योहारों पर अपने घर में बनाते हैं, अगर वही हम अपने रेस्टोरेंट में परोसना शुरू करें तो कुछ नया हो सकता है। वैसे सच बताओ, खाने का स्वाद कैसा है? आंटी, खाना बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसा हम दिवाली पर अपने घर बनाते हैं। क्या राधिका भाभी, आपकी बिना लोगों का दिल रखने की आदत नहीं गई? क्या मतलब? अरे बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताइए आंटी जी, ये खीर जो आपने बनवाई है, ये खराब दूध से बनी है क्या? अरे ऐसा क्यों कह रही हो बहू? आज तो हमारे होटल का उद्घाटन है। हम ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? और अपने कस्टमर को पहले ही दिन खराब खाना खिलाकर हमें अपना होटल बंद थोड़ी ना करना है। क्या हुआ अनन्या बहू, तुम्हें खीर अच्छी नहीं लगी क्या? अरे मम्मी जी, इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? इस खीर का स्वाद ना खट्टा है। अब जहाँ तक मुझे पता था खीर तो मीठी होती है, लेकिन लगता है आंटी जी ने कुछ नया ही फ्लेवर डलवा दिया है। नहीं नहीं बेटा, इतने लोगों ने खाना खाया है। वैसे बाकी किसी को तो खीर खट्टी नहीं लगी। अरे आंटी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना, अब ये खीर किसी और कस्टमर को मत परोसना, नहीं तो इसे खाकर कोई कस्टमर वापस नहीं आने वाला आपके होटल में। अरे चुप करो अनन्या, क्या कह रही हो तुम? खीर तो बिल्कुल ठीक है। अरे मम्मी जी, आप भी ना सब लोगों की सब चीज़ की तारीफ़ करती रहती हैं। अब देखिए, झूठी तारीफ़ करने से बेहतर होता है कि लोगों को सच्चाई बता दी जाए। अरे मैंने झूठी तारीफ नहीं की बहू, खीर वाकई में बहुत अच्छी है, और खराब दूध की बनी हुई तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसी आपकी मर्ज़ी। वैसे आंटी जी, ये खीर अब दूसरे कस्टमर को मत खिलाना, वरना पहले ही दिन आपका होटल बंद हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली जाती है। सब लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। क्या हर चीज़ में मीन मेख निकालने की अनन्या की आदत बदलेगी, या ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से अनन्या को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हर चीज़ में कमियां ढूंढना सही नहीं? नीलिमा जी की बहू अनन्या के सामने चाहे किसी भी चीज़ की तारीफ कर लो, वो हमेशा उसकी बुराई ही करती थी, क्योंकि उसके हिसाब से कोई चीज़ अच्छी होती ही नहीं थी, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हो या पहनने का कोई कपड़ा। अनन्या की इस आदत की वजह से नीलिमा जी बहुत परेशान थी, लेकिन वो चाहकर भी अनन्या को कुछ समझा नहीं पा रही थी।